हाथ से लकड़ तोड़ते हैं जंगल से और रोटी बना के खा लेते हैं। और कमाई कुछ नहीं, आज बोनी तक नहीं हुई है हमारे। क्या आपने कभी रिक्शा की सवारी की है? ये सवाल मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस हाईटेक जमाने में, इस दौड़ती भागती दुनिया में जो रिक्शा है वो विलुप्त होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस समय बड़ी बड़ी टैक्सियां, बड़े बड़े थ्री व्हीलर, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलें, क्योंकि ऐप का ज़माना है, भागदौड़ का ज़माना है और हाईटेक ज़माने की वजह से जो पैरों से रिक्शा चला करते थे, जो रिक्शा चालक हुआ करते थे, वो इस समय शहरों से विलुप्त होते दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त चंडीगढ़ के 44 के एक रिक्शा स्टैंड पर हूँ। मैं आपको इसकी 5 साल पहले की कहानी बता दूं कि यहाँ पर 20 से 50 रिक्शा हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केवल 3 रिक्शा ही यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ के जो रिक्शा चालक हैं, आइए इनसे जानेंगे। यहाँ पर मौजूद है रिक्शा चालक, उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे हालात हैं, क्योंकि बहुत समय से रिक्शाओं की जो मांग थी, डिमांड है, आम जनता ने बंद कर दी है बिल्कुल ही। तो पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? अमित जी। कहाँ से हैं आप वैसे? लखनऊ से। लखनऊ से हैं। तो कितना समय हो गया चंडीगढ़ में आए आप लोगों को? यहाँ पे मेरे को 15-16 साल हो गए। शुरू से रिक्शा चला रहे हैं? हाँ जी। तो अब पहले क्या था रिक्शा में और आज के ज़माने में क्या है? पहले तो बहुत हम 200-300 रुपए ऐसे मतलब घूम टहल के आराम से कमा लेते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा दिक्कत है और काम नहीं है। आज सुबह से हमने 20 रुपये काम किया है। 20 रुपये में एक चाय पी लिया, 10 रुपये अभी भी जेब में पड़े हैं और घूम पूरा चंडीगढ़ हमने लिया है। तो रात का क्या रहेगा? रात को खाना कैसे होगा? रात को बहुत ही अब जिस दिन काम हो जाता है उस दिन हम थोड़ा बहुत राशन हम अगले दिन के लिए बचा के हम बना लेते हैं कि हम कल को खाएंगे बना के। यहाँ पे हम चूल्हा रखे हैं, अपने हाथ से लकड़ तोड़ते हैं जंगल से और रोटी बना के खा लेते हैं। कहाँ रहते हैं वैसे? हम यहाँ पे रहते सामने। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो भाई साहब है, यहाँ पर रहकर गुजारा काटते, क्योंकि सर्दियों का मौसम है कुत्ते भी रहते हैं और ऐसे ठंड भरे, ऐसे ठिठुरन में ये यहाँ पर खुले में सोते हैं और अपना यहाँ गुजारा कर रहे हैं। तो मैं एक आप और बात जानना चाहूँगा कि आप तो काट लेते हैं, घर वाले हैं, परिवार है, उम्मीदें रखते हैं, घर का बच्चा बाहर गया है तो कुछ देगा घर में। बहुत ही हम जब काम हो जाता है, जैसे अब महीना भर मतलब खाना पीना बचा के 100-50 जो भी बनता है हम रिक्शा किराए पे चलाते हैं। 20 रुपये रोज का किराया है इनका और हम उन्हीं के पास पैसा 100-200 जो भी 1000-1500-2000 जो भी बच जाता है उनके हम बैंक में लगा देते हैं और बता देते हैं काम नहीं चल रहा है। बोलते भी हैं घर वाले कि वापस आ जाए, हम नहीं काम चल रहा, खेती किसानी कर ले। लेकिन हम खेती किसानी में भी वहाँ भी अब खेती किसानी में आटा चावल दाल खा लेंगे हम, लेकिन राशन पानी फिर भी खरीद के ही लाना पड़ता, वहाँ से भी कहाँ चलाएंगे, इसीलिए हम बाहर आ गए हैं। अब रिक्शा में जैसे कि आमदनी नहीं रही है तो कभी सोचा है कि कुछ और कर लिया जाए, कोई और काम? हाँ जी, हमने सोचा है दिहाड़ी पे जाएं, अगर हमारे को 200 रुपये भी कोई दे तो हम काम कर लेंगे, लेकिन अब दिहाड़ी नहीं हो रही है जी। कभी जैसे लेबर चौक होते हैं वहां पर खड़े हुए हैं आप? हम जाते हैं जी साहब, अगर हम गए वहाँ गए, अगर एक बंदा अगर कोई रास्ता भी पूछने के लिए आता है कि हमें वहाँ जाना है, इसका एड्रेस दे दो, तो वहाँ पे ऐसे ही खाली मूली 15-15, 16-16 बंदे दौड़ के उसके पास जाते हैं हम कि कोई काम वाला होगा, लेकिन वो रास्ता ही पूछ के चला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कोई आएगा पूछने। मतलब पूरे दिन में नहीं, राशा ही हाथ लगती है? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी फिलहाल जैसे खाने के लिए कि मिल गए, आज 20 मिल गए, आज 30 मिल गए, तो इसके अलावा और भी आदमी की ज़रूरतें होती हैं, उन्हें कैसे पूरा करते हो? जैसे कपड़ा लत्ता हो गया है, और अभी यहाँ रहते हो तो नहाना वगैरह कैसे रहता है? नहाना का जी सामने मोटर मार्केट है, यहाँ पे टोटी लगी हुई है, वहाँ से पानी ले आता हूँ, बाल्टी है हमारे पास, कपड़ा लत्ता यहीं धो लेता हूँ, यहीं नहा लेता हूँ। हाँ जी। शादी वगैरह हुई है आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई है। 2 बहनें हमारी, उनकी करी है अभी उनकी भी पहले जरूरी थी, बड़ी थी तो उनकी की, इसमें भी काफी खर्चा आ गया था। 2 भाई हैं हम, 2 बहनें थी। छोटे वाला भाई क्या करता है? छोटा वाला भाई माँ बाप के पास रहता है बस। वो गांव में क्या काम काज है वहां पर? हमारे पास बहुत जमीन तो है नहीं ज्यादा, थोड़ा सा बाग है आंबों का, उसी में साल में जो भी बन जाता होगा उसी में माँ बाप गुजारा करते हैं, बाकी
जो भी हम कर लेते हैं। अभी फिलहाल क्या सोचा है, कभी मन में भी आता होगा कि कुछ और किया जाए, अब बहुत हो गया, पैसा नहीं है, बहुत जब पैसे नहीं है तो और क्या कर सकते हैं हम। कुछ और सोचा होगा कि हाँ अब घर जाना है या यहीं पर रहना है? बहुत जी हम हमारे को अभी 6 इस लॉकडाउन से पहले आए थे, तब से हम घर नहीं गए हैं, यहीं पे रह रहे हैं। यहाँ हमारा एक भाई और रहता था, वो लॉकडाउन में दवा का पैसा नहीं तो वो यहीं पे ख़त्म हो गया है। हाँ, उसके सारे कागज़ पड़े, डॉक्यूमेंट्स है, सारा कुछ उसका मैंने रखा हुआ हूँ, और वो ख़त्म हो गया। फिर हम 2 सहारा होते थे, रहते थे यहाँ पे, वो ख़त्म हो गया, मर गया है। तभी से हम थोड़ा सा मन में वो भी आ गया, उसमें 32 ले गए तो वहाँ भी पैसा भी खर्च हो गया, जो था कमा के पाया था मैंने रखा हुआ था, तो घर नहीं जा पाए। यहीं पे है, वो होली में विचार बना था, होली में थोड़ा पैसा हो जाएगा तो घर जाएंगे। तो अगर मैं बात जानना चाहूँ आपसे भी, जब आप शुरुआत में आए थे और अब आए हो, उन सालों में तो क्या क्या बदलाव देखा आपने, और क्या क्या कुछ कड़ियाँ होंगी जो आपके दिमाग में अभी रह गई होंगी? और ये लॉकडाउन से पहले हम रहते थे यहाँ, तो मतलब इतनी टेंशन नहीं रहती थी, आराम से, मतलब हम रिक्शा भी चलाते थे, काम तो नहीं था, लेकिन हमें खाने भर का और थोड़ा 150 बच जाता था हमारा। लॉकडाउन से पहले, कुछ सालों पहले की बात अगर की जाए पहले तो कुछ और ही बात थी। जब हमें इस समय चंडीगढ़, जब मैं आया हूँ, पैर रखा हूँ यहाँ, नहीं, चंडीगढ़ जब आए हैं तो क्या सोच के आए थे चंडीगढ़? चंडीगढ़ हम यही सोच के आए थे, घर बनाएंगे अपना, रहेंगे, कमाएंगे, थोड़ा पैसा माँ बाप को भी देंगे। आधार वगैरह होता है कि हाँ भाई चंडीगढ़ में ये परिवार का आदमी रहता है, ऐसा कोई आदमी था जिसके भरोसे आप आए थे? यहाँ तो मेरा कोई नहीं था बाबू जी। मेरा एक चाचा यहाँ पहले रह के गया था, वो भी ख़त्म हो गए हैं, तो वो चाचा के साथ यहाँ आया था मैं। तो मेरे चाचा 5 नंबर कॉलोनी में रहते थे, तो उनके साथ आया था मैं, यहाँ रह के गया था। उस समय मैं पढ़ता था, तो यहाँ पे मैं ऐसे घूमने टहलने आया था। फिर मैं गांव चला गया था उनके साथ ही, महीने 2 महीने रह के। फिर वहाँ जब गया, पढ़ाई छोड़ दिया मैंने, पढ़ना भी चालू ख़त्म कर दिया। फिर मेरे पापा ने वहाँ पे मेरे को रिक्शा सिखाया, चलाने लग गया मैं। फिर मैंने दिमाग लगाया, चंडीगढ़ में काम है, वहाँ भी बहुत बंदे रिक्शा चलाते थे, बहुत। यहाँ उस समय कोई टेंशन नहीं थी हमें, और बहुत अच्छा काम चलता था। हम लोग 500-500 रुपये कमाते थे रोज का 500-500 रुपए? हाँ, कमाते थे हम खुद को, और वो भी टहल घूम के कमा लेते थे। ये कितने समय पहले की बात? ये 2010 या 9 की बात है। हाँ, तो बहुत रिक्शा चलता था। हाँ, मैं आया हूँ 2007 में यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया काम चलता था, बहुत तौल से रहते थे, लेकिन अब कोई काम नहीं है। और यहाँ के जो रिक्शा चालक हैं, आइए इनसे जानेंगे कि कैसे ये लोग अपना पेट पालते हैं, क्योंकि लोगों ने एक तरह से इनको त्याग दिया था। एक जमाना था जब टांगों को तागा गया, तो अब एक जमाना है जो रिक्शों से लोग कन्ने काटने शुरू कर रहे हैं। आइए इनसे जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है जगनू। सर, कैसा रहता है दिनचर्या, पैसा कितना कमा लेते हैं, और कैसा, मतलब पेट पालने के लिए कितने घंटे आप रिक्शा चलाते हैं? सर, हम सुबह 9 बजे 9:30 बजे घर से निकल के आते हैं। अगर सवारी मिल जाती तो मिल जाती, नहीं घर वाली आती है हमारी कोठी में, एमा 43 में करती है, ठीक है। फिर मैं चवाले ले जाता हूँ, काम नहीं मिलता है तब क्या करें बेचारे, हम भी घर से अभी आए हैं। हमें अभी 1 साल नहीं यहाँ, तो हमको घर दिया है गवर्नमेंट ने, दनास में दिया हुआ 1255 में, ठीक है सर। वहाँ मुश्किल में किराया भर पा रहा हूँ, और कमाई कुछ नहीं, आज बोनी तक नहीं हुई है हमारी, ठीक है सर, बोनी नहीं हुई है। तब भी हम सोच रहे हैं कैसे जाऊँगा, क्या खवाऊँगा बच्चे को, ये अफसोस है। जैसा आपने बताया कि अभी आपकी बोनी नहीं हुई है, तो महीने में ऐसे कितने दिन निकल जाते हैं जिसमें आप खाली जेब घर चले निकल जाते? महीने में तो कम से कम 10 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। कभी 100 बन गए, कहीं 50 बन गए, कहीं 20 बन गए, कहीं नहीं बने, तब भी ऐसे खाली जाना पड़ता है। इस महंगाई के जमाने में 100-200 रुपए में किस तरह से घर का गुजारा कर रहे हैं? बाबूजी, गरीब आदमी क्या करें, जब इसमें काम नहीं, रिक्शे काम था तो ऑटो वाले ले गए, ऑटो वाले ने तो ओला वाले ले गए। सर, अब क्या करें, ये कहाँ का खाना हो मेरे को दिखता नहीं है, जहाँ मर्जी चेक करवा लीजिए सर, ये बात के लिए। तभी यहाँ का 18 में बनवाई थी, मैडम बनवाई थी, गुरु नानक स्कूल है 35 सेक्टर में बी में, वहाँ से मेरे को पता दिया, तब मैं 18 में वहाँ मेरे को बनी, हमारी फ्री आँख बनवाई थी उन्हें, कोई तकलीफ मेरे को नहीं गई। आज तक अभी तक
जैसे मैं गुजारा करो मेरी आत्मा जानती है। अभी डाउन लगा, गरीब आदमी हम हैं, हाथ जोड़ जोड़ के मैं रोटी भीख में मांग के वहीं खाई थी। कितने सालों से आप रिक्शा चला रहे हैं? रिक्शा चलाते चलाते मेरे को 30-35 साल हो रहा। कहीं पहले ऐसे बच्चे हमारे बेचारे, वो भी बेचारे जो हमारे पास दौलत नहीं, बेचारे वो भी ऐसे ही है, वो भी कामयाबी नहीं हो पाए हैं अभी तक। तो अभी जैसे औरों ने आप जैसा कि आपने बताया कि औरों ने भी इलेक्ट्रिकल रिक्शा है और जो दूसरे रिक्शा हैं वो डाल लिए हैं, ई रिक्शा वगैरह होते हैं उनको डाल लिया है। तो जिनके पास जो असमर्थ थे इन ऐसे करने में, वो चंडीगढ़ में लमसम कितने लोग रह गए होंगे? अरे बाबू जी, अब देखो रिक्शा वाले तो अब कितने रह गए, 100, 150, 200 करीब होंगे ज़्यादा चंडीगढ़ के अंदर मेरे ख्याल में। मेरे को दिखते नहीं, हम ही लोग कैसे कैसे हम गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे घर में देखो चल के तो ना कुछ है ना कुछ है, खाली एक मेरा पोता है, वो भी जमीन में सोता है, छत के ऊपर है दूसरी पे। और एक ऐसे मंजा लिया था, वही मंजे पे हम लोग मियाँ बीवी लेटते हैं। एक ऐसे कोठी में मेरे को छोटा बेड मिला था, मेरी पोती है और मेरी घरवाली वहाँ सोती है घर पे। आप जैसे और भी लोग यहाँ पर होंगे, तो क्या सबके साथ यही हालात? बाबू जी, मैं किसी घर तो जाता नहीं, कैसे ये गुजारा करते कैसे नहीं करते हैं। ये तो हमारी जिम्मेवारी अपने पे है, दुनिया का हम क्या समझ सकते हैं। किसमें घर में रोटी खाई या नहीं खाई, उसको तो मैं नहीं देख सकता हूँ ना। आप काफ़ी सालों से यहाँ पर लगा रहे हैं, तो आपके हिसाब से जिस तरह से बदलाव के दौर देखे गए, लोगों ने इन रिक्शाओं से अपना मन हटा लिया क्योंकि आधुनिक काल चलने लगा है, तो एक मैसेज जो लोगों को आप कहना चाहते हो अपनी तरफ से? सर, हमारे लिए गरीबी है तो हमारे लिए कुछ करना चाहिए, हमारे को कुछ मिलना चाहिए। ना हमारा बैंक में खाता है ना कुछ है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, अलॉटमेंट जो गवर्नमेंट दिया हुआ हमारे 9 सेक्टर से वही हमारे पास चीज़ है। और बिजली बिल है तो बाबू हमारी घरवाली भी कमाती है, 1000-1500 बन जाते हैं, 2000 के मान के चलो, हमारे 2000 बनते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, और इसमें तो काम है ही नहीं सर। 1000 रुपये मान चलो बचत हो जाते, उसमें क्या गुजारा कर रहा हूँ। एक साथ ऐसा था 80 रुपये दिहाड़ी करते थे तो उसमें ठीक था, वो भी दिहाड़ी भी नहीं बाबूजी मिलती है हमारे को, कुछ भी नहीं। अब कहते तू गरीब है, छोटा आदमी है, बुजुर्ग है, तो कहाँ तेरे को क्या करेगा तू काम। चक्कर ये अभी भी आप अगर मतलब कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि रोज घर से निकलते हैं कि क्या मैं आज के दिन कुछ ज्यादा ले जाऊं घर, ऐसी उम्मीद रहती है? हाँ जी, हम सोचते हैं हम कुछ अगर मिल जाए, 100-200 काम मिल जाए तो हम बच्चे लिए रोटी पानी के लिए आटा भी ले जाऊं, कुछ दाल सब्जी ले जाऊं तो खुश हो जाए। बच्चे भी हमारे नाराज होते हैं कभी कभी। तो इतने दिन हो गए, कई दिन ऐसे भी बीते होंगे जिसमें भूखा भी रहना पड़ा? अरे 24 घंटा हम लोग ऐसे भूखे पड़े रहे हैं सर। हाँ, अगर लॉकडाउन की बात करें तब तो बिल्कुल ही आप एक तरह से असमर्थ रह गए थे, तो किस तरह से जीवन यापन तो रहता? सर ऐसा है, जीवन ऐसा है, मैं पुलिस द्वारा वहाँ से चौकी से हम राशन मेरे को भी ऐसे कहा हाथ जोड़ा, मेरे घर में खाने नहीं है तो मेरे को दे के गए। 20-25 किलो आटा राशन पानी दे के गए थे। और तब भी लाइन लगती थी, तब भी हमारी घरवाली, हमारी पोती जो है, हमारी लड़की की लड़की है, इतनी बड़ी है बेचारी, उनको हटा देते थे, तुम जाओ छोटी बच्चे हो, अपने दादा मम्मी को भेजो। तो हम ही लोग जाते थे बर्तन लेके, तब मेरे को रोटी देते थे, दाल रोटी देते थे, खिचड़ी भी देते थे, सब चीज़ देते थे खाने के लिए। कि पहले कुछ सालों पहले का माहौल कुछ और था, लोगों को इन्हीं रिक्शाओं पर बैठकर लोग इस स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। हाँ, जैसा कि अभी बता रहे हैं कि जब ये सोते थे, वो सोते वक्त भी इनको चैन नहीं होता था, लोग इनको जगाते थे और अपने जो निर्धारित दिशा होती थी वहाँ पर ले जाने के लिए, अपने स्थान पर ले जाने के लिए इनका उपयोग किया करते थे। लेकिन आज का समय है, हाईटेक समय है, लेकिन इन गरीबों को, इन रिक्शा चालकों के लिए लोग इनको एक तरह से मस्तिष्क से, यादों से ही निकाल चुके हैं, कोई इन्हें याद नहीं करता है। लेकिन फिर भी ये इस वक्त कोरोना काल बीत गया, बड़ी बड़े तूफान आए, बड़ी बड़ी आंधियां आई, उसके बावजूद ये आज दिन तक यहाँ पर टिके हुए हैं, इस आस में कि चंडीगढ़ का कोई व्यक्ति आएगा और ये बोलेगा, ओ भैया रिक्शे वाले, क्या दूसरे जगह चलोगे, यहाँ सेक्टर जाना है, कितने रुपए लोगे? चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर।